ये एक्सपेक्ट करता है कि मैंने कमर का ऑपरेशन कराया है तो ऑपरेशन के फौरन बाद में उठ के ठीक हो जाऊं। बहुत सारे मरीज ठीक होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक मरीज के कमर का ऑपरेशन होता है और कमर के ऑपरेशन के बाद मरीज ठीक नहीं होता। तो आज उनमें से कुछ फैक्टर्स पर मैं बात करना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूं और अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको बात पता होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्जरी के सक्सेस या फेलियर में, वो ये फैक्टर है कि ऑपरेशन से पहले मरीज की क्या सूरत हाल थी। और आज एक्सक्लूसिवली मैंने इसी पे बात करनी है। एक मरीज जो ऑपरेशन से पहले व्हील चेयर पे था और वो एक्सपेक्ट करता है कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक होता है लेकिन उस पर टाइम लगता है। मरीजों को चाहिए कि अपनी बीमारी को उस स्टेज पे आने ही ना दें जिसपे उनकी रिकवरी स्लो हो। लेकिन जब आपको इनिशियली, मैं मल्टीपल टाइम से बात करता हूँ और जो लोग रेगुलरली मुझे फॉलो करें उनको तो ये अब एक लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन एंड अपोलोजाइजिंग टू ऑल दोज, पेन एक इनिशियल वार्निंग साइन होता है जिसको आप लोग इग्नोर करते हैं। जब आप पेन को इग्नोर करते हैं तो आपकी बीमारी ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है, फिर सुन्न होता जाता है, फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब ये कि फुट ड्रॉप होना, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब ये कि यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस होना, कि पेशाब और पखाने पर कंट्रोल ना होना। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब ये कि आपके मरीज को जो है वो टांगों में कमजोरी आ गई है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब ये कि मरीज के पट्टे गिरना शुरू हो गए हैं। ये मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स देख चुका हूँ। ऐसे मरीजों की रिकवरी होती है लेकिन फिर रिकवरी बहुत डिलेड होती है और मरीज ये एक्सपेक्ट करता है कि मैंने कमर का ऑपरेशन कराया है तो ऑपरेशन के फौरन बाद में उठ के ठीक हो जाऊं। बहुत सारे मरीज ठीक होते हैं और वो अपनी लाइफ पे वापस भी जाते हैं क्योंकि उनकी डिजीज इस लेवल पे आई नहीं होती कि उनको लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी की या लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़े। लेकिन हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, अलमिया ये है कि मरीज हमारे पास आता है जब मरीज चारपाई पे लगा होता है। पिछले 3-4 सालों में आप यकीन माने 60% से ज्यादा मरीज मैंने ऐसे देखे हैं जो चारपाई पे लगे हुए हैं और वो उनमें ऑपरेशन के बाद जब उन्हें बताया जाता है कि जनाब ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम 3 से 6 महीने फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब फिर ऑपरेशन का क्या फायदा। ऑपरेशन का फायदा होता है लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके मरीज में रिकवरी किस तरह से होगी। देखिए, आपने बीमारी को खुद आप लोग यहाँ तक लेकर आए हैं, टाइम पे इलाज कराएं तो आपको कभी भी ऐसे मसला ना हो। आप लोग जब वक्त इलाज का वक्त होता है न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, उस वक्त आप लोग हकीमों के पास जा रहे होते हैं, उस वक्त आप लोग जो होते हैं दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उस वक्त आप लोग जो होते हैं मालिश करा रहे होते हैं, आप लोग सारे काम करा रहे होते हैं सिवाय एक अप्रोप्रिएट न्यूरोसर्जिकल केयर के। फिर जब आप हमारे पास आते हैं तो फिर आप देखते हैं कि जी स्पाइन सर्जरी होनी है, फिर आप जाते हैं मशवरा करने, फिर आप ऑल्टरनेट पे चले जाते हैं और बाज़ औक़ात गलत ऑपरेट हो जाते हैं। तो फिर आप लोग जाके 10 बंदों को कहते हैं कि जनाब स्पाइन सर्जरी नहीं करानी, मैं ठीक नहीं हुआ तो तुमने भी ठीक नहीं होना, और अगला मरीज भी आप खराब करते हैं। वो लोग जो स्पाइन सर्जरी कंसिडर कर रहे हैं, वो लोग अगर उनको कहा जाए कि जी मैं ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हुआ, तो आपने उस बंदे से ये जरूर पूछना है कि भाई ऑपरेशन से पहले आपकी क्या सूरत हाल थी जो आप ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हुआ। इसलिए जब आप लोगों की इनिशियल स्टेजेस पे बीमारी हो और आपको फिजियोथेरेपी से, दवाइयों से और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से फायदा ना हो रहा हो, तो न्यूरोसर्जन से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि पेन एक वार्निंग साइन होता है। पेन को जब आप इग्नोर करते हैं तो फिर आपकी बीमारी आगे बढ़ती जाती है। स्पाइन के पेशेंट्स में पेन यूजुअली लेग्स में होती है, पाँव में पेन होती है और इस तरह की उनकी लोअर लिम्स के सिम्टम्स होते हैं। आप लोगों के मजीद कोई सवालात हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड मजीद आपके कोई इबाम है तो मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट की थी कि बस्टिंग मिथ्स अबाउट स्पाइन सर्जरी, वो आपको मिल सकती है, उसे देख लीजिएगा। तो मजीद आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं कि कोई बात डिस्कस करना चाहें तो आई एम जस्ट वन कमेंट अवे। अल्लाह हाफिज़।